नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या तो फिर यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो फिर लोअर पीसीएस या तो आईएएस लेवल के एग्ज़ाम, या तो और भी अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हुआ करते हैं साथियों, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल एग्ज़ाम में करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। इसलिए साथियों हम लोगों को अच्छे करंट अफेयर को पढ़ने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर पे ये देख के हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है कि इस समय एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका क्या है, लॉजिक क्या है। इस सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही हम लोगों को क्वेश्चन को करने की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों, आपकी इस क्लास में ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चनों को एनालिसिस किया जाता है। इस समय क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथियों हम लोग अपने इस करंट अफेयर की क्लास को करने का काम करते हैं। प्रत्येक दिन साथियों हम लोग, जैसे कल के जो भी करंट अफेयर है, आज सुबह की जो क्लास होती है उसमें हम लोग पिछले दिन के जितने भी करंट अफेयर होते हैं, कल के हो गए या तो कुछ छुटे हुए परसों के रहते हैं, नर्सों के, उन सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करने का काम अच्छे से पूरा एक्सप्लेन के साथ करते हैं। ठीक साथियों, तो आज की अगर सबसे पहली जानकारी की बात करें, हम लोग सबसे पहली जानकारी की बात करें साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन में, तो आज की सबसे पहली जानकारी है कि राष्ट्रपति ने दीव में विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, गोविंद नहीं कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। तो हम लोग साथियों लिखेंगे करंट अफेयर। आज की सबसे पहली जानकारी है कि राष्ट्रपति ने दीव में विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। हमारे भारत के साथियों जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने द्वीप में क्या किया, विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही साथ उद्घाटन किया। ये साथियों शिलान्यास और उद्घाटन हमारे भारत के जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं वो 26 दिसंबर 2020 को किए हैं। कब शिलान्यास और उद्घाटन जो इन्होंने किया साथियों, ये 26 दिसंबर 2020 को किया। कब? 26 दिसंबर 2020 को साथियों इन्होंने इसका शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें और अगर बात करें साथियों तो इसमें आईआईटी बड़ौदा इंटरनेशनल कैंपस दीव और घोघला स्थित कमलेश्वर स्कूल के पहले शैक्षणिक सत्र का भी इन्होंने उद्घाटन किया, जो कि इस उद्घाटन में शामिल है। क्या क्या साथियों? आईआईटी बड़ौदा इंटरनेशनल कैंपस दीव और घोघला स्थित कमलेश्वर स्कूल के पहले शैक्षणिक सत्र का भी इन्होंने उद्घाटन किया। एक नया विद्यालय है जिसका नाम कमलेश्वर स्कूल है। इसका साथियों जो पहला शैक्षणिक सत्र है, इसके पहले शैक्षणिक सत्र का इन्होंने उद्घाटन किया। साथियों इसके अलावा अगर बात करें तो सैदवाड़ी में एक स्कूल के निर्माण और दीव सिटी वॉल पर 1.5 किलोमीटर लंबी हेरिटेज वॉकवे के सुधार के लिए भी आधारशिला भी इन्होंने रखी। क्या किया? एक साथियों विद्यालय है जो सैदवाड़ी में है, सैदवाड़ी में एक स्कूल है जिसके निर्माण और दीव सिटी वॉल पर साथियों 1.5 किलोमीटर लंबी हेरिटेज वॉकवे
के सुधार के लिए भी इन्होंने आधारशिला रखी। वहीं धरोहर स्थलों, जो कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि धरोहर स्थल है जिसका नाम जंपा और बाजार है, इसके संरक्षण और मोहरों की बहाली, फोर्ट रोड पर फल एवं सब्जी बाजार का उन्नयन और दीप जिले में पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत नगरपालिका ठोस अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के लिए भी इन्होंने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन इसी के अंतर्गत शामिल किया है। और अगर बात किया जाए साथियों, और अगर बात करें तो इस अवसर पर साथियों राष्ट्रपति ने इस केंद्र शासित प्रदेश में नगर सुविधाओं के निर्माण और उनके रखरखाव के प्रयास के लिए दादर एवं नागर हवेली और साथियों दमन एवं दीव के लोगों और प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि साथियों कि इनके प्रयासों से पिछले 4 वर्षों में कई केंद्र शासित प्रदेश को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय से सामाजिक विकास के क्षेत्र में लगभग 40 पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे विकास हुआ है साथियों, उस विकास के कारण विभिन्न मंत्रालयों से और सामाजिक विकास के क्षेत्र में क्या हुआ है, टोटल 40 पुरस्कार प्राप्त होने की बात कही जा रही है। ठीक साथियों, ये हमारी आज की पहली जानकारी है। क्या है साथियों, आज की ये हमारी पहली जानकारी है और नई जानकारी है। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो प्रधानमंत्री जी की बात आ रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित ट्रेन के परिचालन का 28 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। अगली जानकारी है प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो की, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक मजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित ट्रेन के परिचालन का परिचालन का 28 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। क्या कहा साथियों कि प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन, कौन सी मजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित, अर्थात उस ट्रेन में चालक नहीं होगा, चालक रहित ट्रेन होगी साथियों, ट्रेन के परिचालन का क्या करेंगे 28 दिसंबर 2020 को उद्घाटन करने का काम करेंगे। साथियों प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस, एक सेकंड साथियों, प्रधानमंत्री साथियों क्या करेंगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, एक सेकंड, एक्सप्रेस लाइन, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी नेशनल कॉमन मोबिलिटी
कार्ड सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे साथियों? प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर क्या करेंगे? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ साथियों प्रधानमंत्री जी दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर, कौन सी मेजेंटा लाइन पर साथियों, भारत का पहला होगा जो कि चालक रहित ट्रेन होगा। कौन सी? चालक रहित ट्रेन के परिचालन का 28 दिसंबर को उद्घाटन करने का काम करेंगे। ये साथियों प्रधानमंत्री जी 28 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। किस माध्यम से साथियों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या करेंगे? उद्घाटन करने का काम। ये साथियों जो मेजेंटा लाइन है ये जनकपुर पश्चिमी बोटोनिकल गार्डन के पास है। कहाँ? जनकपुरी। ये जो मेजेंटा लाइन है साथियों यह जनकपुरी पश्चिमी बोटोनिकल गार्डन के पास, जो मेजेंटा लाइन है साथियों यह जनकपुरी पश्चिमी बोटोनिकल गार्डन के पास स्थित है। पर भारत के पहले चालक रहित ट्रेन परिचालन सेवाओं एवं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का शुभारंभ करेंगे। कौन? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 28 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक साथियों इस नवाचार से भारत में सुखद परिवहन और अनुकूल यातायात के एक नए युग का सूत्रपात होगा। चालक रहित ट्रेन पूरी तरह से स्वचालित होगी, मतलब स्वयं अपने आप ही चलेगी, जिसके संचालन से साथियों संभावित मानवीय त्रुटियों को खत्म किया जा सकेगा। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर मानव रहित मेट्रो के परिचालन की शुरुआत के बाद पिंक लाइन पर 2021 के मध्य तक मानव रहित मेट्रो का परिचालन शुरू किए जाने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है साथियों कि ये जो दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन पर मानव रहित ट्रेन परिचालन की शुरुआत किया जा रहा है, इसकी शुरुआत की जाएगी और सफलतापूर्वक साथियों इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि पिंक लाइन पर क्या होगा? कौन सी? पिंक लाइन पर 2021 के मध्य तक, पिंक लाइन पर 2021 के मध्य तक साथियों क्या किया जाएगा? मानव रहित ट्रेनों का परिचालन शुरू किए जाने की संभावना होगी, ऐसा बताया जा रहा है। साथियों नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो होगा यह दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूर्ण रूप से संचालित होने से देश के किसी भी भाग में जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए किया जा सकेगा। यह सुविधा दिल्ली मेट्रो के समूचे नेटवर्क पर 2022 तक उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है साथियों कि ये जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है इसे बाद में क्या किया जाएगा? दिल्ली मेट्रो का मतलब दिल्ली मेट्रो में सबके समूचे नेटवर्क पर 2022 तक इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा या उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक साथियों, उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी है हम लोगों की एक सेकेंड। अगली नई जानकारी है साथियों कि विश्व बैंक ने भारत में राजमार्गों को विकसित करने के लिए $500 मिलियन की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है।
अगली नई जानकारी है, विश्व बैंक ने भारत में राजमार्गों को विकसित करने के लिए 500 कितने साथियों, राजमार्गों को विकसित करने के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। क्या किया साथियों, विश्व बैंक ने भारत में राजमार्गों को विकसित करने के लिए, किसके, भारत में जो साथियों NH हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राजमार्गों को विकसित करने के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए जाने की बात कही जा रही है। साथियों ये जो होगा, भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए, ये साथियों जो समझौता हुआ है, यह भारत सरकार और विश्व बैंक के साथ, किसके साथ, और साथियों विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ है। विश्व बैंक के साथ साथियों यह समझौता किया गया है और इसके अंतर्गत किन राज्यों को साथियों, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश साथियों, इन सभी के क्या, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथियों इसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश, इन साथियों 4 राज्यों के, कौन कौन से, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में साथियों सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए $500 मिलियन के साथियों परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए जाने की बात कही जा रही है। ठीक साथियों, यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ साथियों विश्व बैंक की सहयोगी संस्था जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा, एक साथियों विश्व बैंक की सहयोगी संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा $500 मिलियन का लोन 18.5 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें साथियों 5 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल किया जाएगा, 5 साल का ग्रेस पीरियड भी इसमें शामिल होगा। ठीक साथियों, ऐसा इसमें कहा जा रहा है, अर्थात 5 साल तक अगर कोई उन राष्ट्रीय राजमार्गों में साथियों कोई खराबी होती है तो उसे जो कंपनी निर्माण करेगी वही फिर से रिपेयर करने का काम करेगी। अब साथियों विश्व बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो विश्व बैंक के साथियों अगर मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका USA में। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका और साथियों विश्व बैंक के अगर हम लोग मुख्यालय की बात कर रहे हैं तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। और विश्व बैंक के साथियों अगर अध्यक्ष की बात करें, किसकी अध्यक्ष की बात करें साथियों, तो डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास साथियों इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और साथियों अगर विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में की गई। कब की गई? विश्व बैंक की स्थापना 1944
1944 में की गई। और साथियों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन जयराम गडकरी जी, ये साथियों हम लोग ये साथियों परिवहन विभाग के राजमार्ग विभाग की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि केंद्रीय सड़क परिवहन, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। अगर बात करें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की बात करें साथियों, मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। कौन साथियों? नितिन गडकरी जी साथियों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। ठीक साथियों, ये हमारी जानकारी थी साथियों कि विश्व बैंक ने भारत में राजमार्गों को विकसित करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर करने की बात की जा रही है। साथियों यह समझौता भारत सरकार और विश्व बैंक के साथ हुआ है, जिसके अंतर्गत साथियों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों को साथियों विकसित करने की बात की जा रही है। यह साथियों अगर हम लोग विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करें, जो कि विश्व बैंक की यहाँ चर्चा की जा रही है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष साथियों डेविड मालपास जी हैं और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई। हम लोग केंद्रीय सड़क एवं परिवहन की बात करें साथियों, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री की अगर बात करें तो नितिन गडकरी जी हैं, जिनका पूरा नाम नितिन जयराम गडकरी है। ठीक साथियों, अगली हम लोग जानकारी की अगर बात करें तो अगली जानकारी है कैबिनेट ने डीटीएच सेवा में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। क्या किया है हमारी कैबिनेट जो है साथियों, वह डीटीएच सेवाओं में 100% एफडीआई को मंजूरी देने का काम किया। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक साथियों, सारे करंट अफेयर को आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट किया करिए, क्योंकि आजकल का नया ट्रेंड चल पड़ा है साथियों। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उन क्वेश्चनों में, उसके एग्जाम में साथियों 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगली जानकारी है साथियों कि कैबिनेट ने, अगली नई जानकारी है कैबिनेट ने डीटीएच, किसके? डीटीएच अर्थात डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवाओं में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है, मंजूरी दी है। क्या किया साथियों, हमारी जो कैबिनेट है वह डीटीएच को अर्थात डायरेक्ट टू होम को, डीटीएच की सेवाओं में साथियों 100% एफडीआई को मंजूरी देने की बात कही जा रही है। साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम अर्थात डीटीएच प्रसारण सेवा के लिए संशोधित दिशा निर्देश को अपनी मंजूरी दी है, जिसके बाद साथियों डीटीएच में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी है। अभी साथियों अभी अगर बात करें तो I&B दिशा निर्देश के कारण इस क्षेत्र को 100% एफडीआई का लाभ नहीं मिल रहा था। दिशा निर्देशों को संशोधित करने से दिशा निर्देशों में वाणिज्य मंत्रालय के समान दिशा निर्देश होंगे, जिसके तहत 100% एफडीआई इसके अंतर्गत है। साथियों संशोधित दिशा निर्देश के अंतर्गत अब लाइसेंस 10 साल की तुलना में 20 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। अभी तक जो लाइसेंस साथियों 10 साल के लिए जारी किए जाते थे, वो लाइसेंस अब 20 साल के लिए जारी किए जाएंगे। कितने? 20 साल की अवधि के लिए अब लाइसेंस जारी किए जाएंगे और साथियों 10 साल के लिए नवीनीकृत भी किए जाएंगे। अर्थात जो इसका वो रिन्यूअल हुआ करता था साथियों, यह अब 10 साल के लिए इसका रिन्यूअल किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क को एकल राजस्व के 10% से संशोधित एकल राजस्व के 8% तक संशोधित किया जाएगा, जिसकी साथियों गणना GR से GST को घटाकर की जाएगी। ये जानकारी दी गई।
DTH से रिलेटेड। अगली जानकारी है साथियों कि कैबिनेट ने 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने क्या किया साथियों? 4 सरकारी फिल्म मीडिया सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों को विलय की मंजूरी दी है। इकाइयों को विलय की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने क्या किया साथियों? 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों को विलय की मंजूरी देने की बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साथियों सरकार द्वारा संचालित 4 फिल्म और मीडिया इकाइयों, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी साथियों? फिल्म डिवीजन है। कौन सी? फिल्म डिवीजन। और इसी के अंतर्गत दूसरा आएगा साथियों जिसका नाम है फिल्म समारोह निदेशालय। फिल्म समारोह निदेशालय। और तीसरे की बात करें होगा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। फिल्म अभिलेखागार। फिल्म अभिलेखागार और साथियों बाल फिल्म सोसाइटी। बाल फिल्म सोसाइटी। 4 जो फिल्मों का विलय की बात की जा रही है साथियों, ये इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? फिल्म डिवीजन है, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और चौथा होगा बाल फिल्म सोसाइटी। ये चारों इकाइयाँ क्या करेंगी साथियों? इन चारों का विलय किया जाएगा। किसमें साथियों? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में इसका विलय किया जाएगा। इन चारों का विलय किसमें साथियों? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अर्थात नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में इन चारों का विलय किया जाएगा। फिल्म डिवीजन का फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी, इन चारों का साथियों चारों इकाइयों का इसे हम लोग राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नाम से अब जानेंगे। इसी के नाम में इसी में साथियों इसे विलय किए जाने की बात कही जा रही है। साथियों फिल्म इकाइयाँ जो फिल्म मीडिया इकाइयाँ के एक निगम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एक रूपता आएगी और बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे प्रत्येक मीडिया इकाई द्वारा आदेश पत्र हासिल करने में एक रूपता और कुशलता सुनिश्चित हो सकेगी। इससे साथियों कार्यों का क्या होगा? दोहराव कम करने में मदद मिलेगी और खजाने को सीधे तौर पे बचत भी किए जाने की बात की जा रही। ठीक, ये साथियों जानकारी है। अगली नई जानकारी है साथियों कि कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया। किसका? फ्रूट FRUTS फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए साथियों फ्रूट पोर्टल का क्या किया? फ्रूट पोर्टल का अनावरण किया है। ठीक साथियों, देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए
फ्रूट पोर्टल। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट पोर्टल का अनावरण किया है। ठीक साथियों, फ्रूट पोर्टल का क्या किया है? अनावरण किया। कर्नाटक सरकार ने साथियों एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरण इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, मतलब इसी साथियों पोर्टल पे जो फ्रूट पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका अनावरण किया गया है, इस पोर्टल पे साथियों क्या होगा कि कृषि संबंधी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसी पोर्टल पे आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ साथियों कृषि ऋण विवरण भी इसी पोर्टल पे इकट्ठा किया जाएगा ई गवर्नेंस पोर्टल के लिए। ठीक साथियों इसे क्या कहा गया? ये जो फ्रूट पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कहा गया साथियों किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों तो इसका फुल फॉर्म क्या बताया गया? फ्रूट्स का किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। तो साथियों इसके अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें इंग्लिश में तो इसे कहेंगे फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रूट्स के अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों तो इसका फुल फॉर्म होगा किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। इसे अगर इंग्लिश में हम कहें तो कहेंगे फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। साथियों इसका अनावरण किया गया। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत साथियों किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या भी दी जाएगी, अर्थात उनका पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। साथियों ये जो रजिस्ट्रेशन फ्रूट्स साथियों पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल पे साथियों भूमि विवरण भी प्राप्त किया जाएगा। साथ ही वैलिडेट करने के लिए कर्नाटक राज्य के भूमि पैकेज के में एकीकृत भी किया जाएगा। इस पोर्टल की एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा की अगर बात करें साथियों तो ऑनलाइन सृजन है, जिसके द्वारा किसानों को पंजीयन कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण साथियों पंजीयन जो कार्यालय है वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन अपना काम कहीं से भी कर सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों केनरा बैंक ने पायलट आधार पर फ्रूट्स चलाने की सहमति दी है। यह साथियों ये जो फ्रूट पोर्टल है साथियों इसे पायलट आधार पर, कौन से पायलट आधार पर साथियों केनरा बैंक इसे चलाने का ऐलान। अगर पूछ लिया जाए कि फ्रूट्स का साथियों क्रियान्वयन कौन करेगा, इसका साथियों इसे कौन चलाएगा, तो इसे केनरा बैंक साथियों चलाएगा। कौन? केनरा बैंक साथियों इसे चलाने का काम करेगा। ठीक, कौन? केनरा बैंक चलाएगा। अगर साथियों हम लोग कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो वाजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक के साथियों मुख्यमंत्री अर्थात सीएम की बात करें
चीफ मिनिस्टर की तो वी.एस. येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम है अर्थात मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के कर्नाटक के राज्यपाल के अर्थात गवर्नर की बात करें साथियों तो वाजुभाई वाला यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। ठीक, ये साथियों कर्नाटक राज्य से जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी की। अगली नई जानकारी है अगली नई जानकारी की बात करें साथियों तो अगली नई जानकारी है पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी की है। ठीक साथियों, कौन साथियों, पेयू ने साथियों टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ क्या किया है, साझेदारी किया है। साथियों पेयू ने गूगल पे के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की है। डिजिटल टोकन के साथ साथियों जुड़ी फोन और कार्ड की जानकारी से गूगल पे उपयोगकर्ता बार बार सीमलेस और सुरक्षित रूप से भुगतान कर सकेंगे। साथियों वन क्लिक भुगतान के विकल्प के माध्यम से पेमेंट डिटेल को फिर से डालने की आवश्यकता नहीं है और ओटीपी ऑटोमेटिक रीड करके भुगतान तुरंत प्रोसेस हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा साथियों, इसमें यह वन क्लिक भुगतान का विकल्प होगा साथियों, साथ ही साथ पेमेंट डिटेल को दोबारा फिर से डालने की आवश्यकता नहीं होगी। जो ओटीपी होगी इसे ऑटोमेटिक रीड कर लिया जाएगा और इसका भुगतान का प्रोसेस तुरंत कर दिया जाएगा। अब साथियों गूगल के सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। किसे, गूगल के सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके साथियों गूगल के सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई, कौन, सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल के क्या हैं, सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और इसके मुख्यालय की बात करें साथियों तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। इसके अगर हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, कैलिफोर्निया शहर में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में साथियों गूगल का मुख्यालय है। और साथियों अगर पेयू के स्थापना की बात करें तो 2006 में की गई। क्योंकि पेयू की भी हम लोग बात कर रहे हैं तो पेयू की साथियों अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में की गई। और साथियों इसके सीईओ की बात करें तो लॉरेंट ले मुएल, पेयू के सीईओ की बात करें तो लॉरेंट ले मुएल, लॉरेंट ले मुएल जी क्या है, पेयू के सीईओ हैं। पेयू की स्थापना 2006 में की गई। और गूगल के सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई जी हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में इसका मुख्यालय है। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों तो कमला देवी चट्टोपाध्याय को NIF बुक प्राइज देने का ऐलान किया गया है। अगली नई जानकारी की बात करें साथियों, अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है कमला देवी चट्टोपाध्याय को
कमला देवी चट्टोपाध्याय को NIF बुक प्राइज का ऐलान किया गया। NIF बुक प्राइज, NIA बुक प्राइज देने का ऐलान किया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय को NIF बुक प्राइज देने का ऐलान किया गया। ठीक साथियों, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के समकालीन आधुनिक भारत पर लिखी सर्वश्रेष्ठ गैर काल्पनिक बुक के विजेता का ऐलान किया गया। NIA की बात करें साथियों तो न्यू इंडिया फाउंडेशन, इसकी अगर बात करें तो न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020, न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 साथियों के समकालीन या आधुनिक भारत पर लिखी हुई एक सर्वश्रेष्ठ साथियों गैर काल्पनिक बुक के विजेता का ऐलान किया गया। यह साथियों पुरस्कार अमित आहूजा को, यह पुरस्कार से साथियों कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार साथियों जो है को NIF बुक प्राइज देने का ऐलान किया गया है। साथियों यह पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यह पुरस्कार अमित आहूजा को उनके मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को उनके इसमें पूरा डिटेल नहीं साथियों मिल रहा है। यह साथियों पुरस्कार के अंतर्गत अगर बात करें तो एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, साथ ही साथ 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाएगा, जिसे साथियों दोनों लेखकों, यह साथियों 2 लेखकों को दिया जाएगा। किसे किसे? अमित आहूजा को, यह 2 लेखकों को दिया जाएगा। किसे? अमित आहूजा को दिया जाएगा। और साथियों दूसरे लेखकों के जिनका क्या नाम है, जयराम रमेश को दिया जाएगा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। जयराम रमेश को दिया जाएगा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अंतर्गत साथियों एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र, और इसी के साथ साथ 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाएगा। ये पुरस्कार साथियों जो कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार है, यह न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के अंतर्गत दिया जाएगा, जो साथियों 2 लोगों को नामित किया गया है। किसके लिए? अमित आहूजा को और जयराम रमेश को। इसके साथियों जो ये न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 है साथियों कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार, यह साथियों इसके अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र, साथ ही साथ 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसके अंतर्गत दिए जाने की बात की जा रही है। ठीक साथियों, ये साथियों हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जिसे हम लोगों ने यहाँ पे करने का काम किया। ठीक साथियों, इसे आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करिएगा, साथ ही साथ रिवीजन करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको कराए जाते हैं सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, साथ ही साथ साथियों क्लास कैसी लगी इसकी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे साथियों यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट का एक कंबाइंड बैच साथियों थ्योरी का लॉन्च किया गया है, सिलेक्शन बैच साथियों, जिसमें आधे से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है। तीनों के सिलेबस को अच्छे से साथियों मर्ज करने के बाद बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ थियरी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। उसे अगर आप लोग लेंगे तो आपको कहीं एक्स्ट्रा अलग से कोई भी कोचिंग कर या ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक साथियों, आप लोग उसे लीजिए, पढ़िए। उसके लिए साथियों 3 क्लासें आप लोगों को प्रत्येक दिन दी जा रही है। एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास, दूसरी क्लास 2 से 3 बजे के आसपास साथियों हिंदी की क्लास जो कि लगभग ख़त्म है, लगभग 10-5 दिन का और चैप्टर सिलेबस बचा हुआ है। तीसरी क्लास साथियों सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन ज्योग्राफी आप लोगों को प्रत्येक दिन दी जा रही है। ठीक साथियों, उन क्लासों को भी आप लोग देखिए, आपको जो भी जानने पहचानने वाले लोग हैं साथियों उन्हें भी आप लोग जानकारी दीजिए। और साथ ही साथ आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें,
साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।